लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की पहली बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। टाउनशिप, केनाल रोड, हरबसपुरा, काहना, जोलो मोड़, ताजबाग और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में भी बादलों की इनिंग्स। मियांवाली, सांगला हिल, खोशाब, जोहराबाद और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात की पंजाब में मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का आइंदा 12 से 24 घंटों के लिए तूफान और बारिशों का अलर्ट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा अलर्ट। MD वासा की तमाम फील्ड टीमों को मुतहरिक रहने की हिदायत। बिजली की बंदिश वाले इलाकों में डिस्पोजल स्टेशंस को जनरेटर्स पर चलाया जा रहा है। तमाम टाउन डायरेक्टर्स अपने टाउन्स की मॉनिटरिंग करें। MD वासा। पाकिस्तान अगले माह कौमी मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के कौमी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार की मशरिक़ वसता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए रुकन ममालिक पुरअज़्म है। सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की बातचीत। अमेरिका ईरान बातचीत अगले हफ्ते होगी। जौहरी मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान से कहता हूं अपनी जौहरी सरगर्मियां दोबारा शुरू ना करे। डोनाल्ड ट्रंप की तनबीह। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के खिलाफ दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर का नेटो समिट सरबराही इजलास से खिताब। ईरान पर अमेरिकी हमले की वजह से अमन कायम हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। ईरान अब कई साल तक एटमी सलाहियत हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिकी अबदोस ने ईरानी जौहरी साइट पर 30 मिसाइल दागे। ईरान के कतर पर हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। तमाम 14 मिसाइल मार गिराए। ईरान और इसराइल के दरमियान कामयाब सीज फायर कराया। नहीं लगता ईरान और इसराइल अब दोबारा जंग करेंगे। ईरान को तामीर नौ के लिए रकम की अशद जरूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। बहुत जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। यूक्रेन जंग खात्मे के लिए रूसी सदर से राब्ता करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक सच्चे शरीफ आदमी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिर शख्सियत के मालिक हैं। तिजारत और आगे बढ़ने की बात की तो फील्ड मार्शल का जवाब मुस्बत था। इस तरह हमने जोहरी जंग रोक दी। पाक भारत जंग सबसे अहम मसला था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने जंग खत्म कराई। मेरे दौरे हुकूमत में पाक भारत कशीदगी खत्म कराना सबसे बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। पाकिस्तान और भारत से कहा तिजारत करो। पाक भारत कशीदगी को तिजारती डील के एवज खत्म कराया। सदर ट्रंप का ईरान के हाथों इसराइल की पिटाई का एतराफ। जंग के आखिरी 2 दिन में इसराइल को बुरी तरह मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल की मुतादिद इमारतों को तबाह किया। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी है। ईरानी लोग शानदार हैं। जंग बंदी ईरान और सब के लिए बड़ी कामयाबी है। ईरान ने जौहरी तंसीबात की बहाली की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। सदर ट्रंप की धमकी। इसराइल जंग से पीछे हटा जो खुशाइंद है। मेरे कहने पर इसराइली जंगी तैयारे वापस आ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। गजा से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त का इंडिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान के एटमी रिएक्टर्स में जो कुछ था वो तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर हो चुका है। ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह हुई या नहीं, ट्रंप और अमरीकी मीडिया आमने सामने। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा, जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की रिपोर्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर CNN न्यूज़ पर कड़ी तनकीद। कहा, अफसोस होता है न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN झूठी खबरें फैलाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को कोई आजकल पूछता ही नहीं। CNN झूठी खबरों से दूसरों का वक्त बर्बाद करता है।
ईरान को तीनों जोहरी तंसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह अपना पुराना हरबा इस्तेमाल किया। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जोहरी तंसीबात की तबाही सदर ट्रंप की बात की तस्दीक है। प्रोपेगेंडा मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए। प्रोपेगेंडा मीडिया का मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान। ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले कामयाब रहे। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जोहरी खतरे का खात्मा किया। ईरान के जोहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लीविट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। पासदारान इनकलाब की इसराइल को वार्निंग। इसराइल मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ यलगार की कोशिश ना करे। अगर ऐसा हुआ तो ईरान को पहले से तैयार पाएगा। बहुत जल्द सिहूनी जारहियत का खात्मा करने वाले हैं ईरानी पासदारान इनकलाब के जनरल मोहम्मद पाकपोर का वीडियो पैगाम। सिहोनी हुकूमत ने ईरान पर एक नाहक और जारिहाना जंग मुसल्लत की। अजीम ईरानी कौम एक बावकार और फैसलाकुन फतह का जश्न मना रही है। पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहिरा किया। असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा यकजहती और भाईचारे का मुजाहिरा किया। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। ये तारीखी फतह उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र, हौसले और सच की जीत है। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का बयान। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जोहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयनाकार सिर्फ आला कौमी सलामती काउंसिल की इजाज़त से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब। मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। फाइनेंस बिल भी वफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रूरी शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फ़राहमी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म की ज़रिए सदारत ज़रूरी शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का बिजली शोबे की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। अवामी रिलीफ और सनतों को बिला तातुल बिजली की फ्राहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान के ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका। ज़रूरी शोबे की पैदावार में इजाफा होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म की स्मार्ट मीटर्स की तंसीब मुकम्मल करके जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के अमल को तेज़ करने की भी हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास। सूबे के 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक कार से मुख्तलिफ शहरों में तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट की तकमील। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट PACP के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की तमाम मुतल्लिका महकमों को मुकम्मल इश्तराक कार के साथ प्रोजेक्ट के तकमील की हिदायत। माइनस बानी PTI की बातें मफरूज़े हैं। ऐसी बातें करने वालों को अक्ल नहीं। बानी हमारी तरजीह, इनसे मुलाकात के लिए कई रोज़ से कोशिश कर रहे हैं।
हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। अली यमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बात दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली यमीन गन्नापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी PTI को इसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। कुदरत का इंतकाम देखें, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली यमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, अली यमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर इनका घर जाना तय था। बड़े लोगों ने बानी PTI को माइनस करने की कोशिश की। किसी सूरत बानी को माइनस नहीं किया जा सकता। बानी PTI लीडर हैं, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर। बानी PTI चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। बानी के अहकामात पर अमल दरामद होगा। पार्टी मजबूत है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है ना बानी के मुकाबले में कोई ग्रुप। बानी की लीडरशिप में सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। को माइनस करने का कह रही हैं। सहाफ़ी का सवाल, इस तरह किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। लोग अपने अमल या गैर जमहूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं। राना सनाउल्लाह का जवाब, बानी सियासतदानों के साथ बैठकर बातचीत करें तो सियासी मामलात हल हो सकते हैं। बानी वही मौक़िफ़ अपनाएं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं बढ़ते। हुकूमत तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। PTI दौर में सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन बानी को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहिरा करती है। कायमा कमेटियाँ मुकदमात ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गईं। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलियत लेने के लिए कायम नहीं की गईं। कायमा कमेटियों का जेल में मुलाकातों अदालतों से तारीखें कम करने के अख्तियार नहीं है। काश अरबों रुपए की करप्शन ख़त्म करवाने का अख्तियार होता तो ज़रूर करता। काश जेल में मियाँ बीवी को साथ रखने का अख्तियार होता तो ज़रूर करता। क्या मरीम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने पर चादर चार दीवारी पामाल नहीं होती? फरियाल तालपुर को ईद से पहले जेल में डाला गया, चादर चार दीवारी पामाल नहीं हुई। आज़म रज़ी तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान में लाहासिल जंग है, जिसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। किसी सूरत खामोश नहीं रहेंगे। दहशतगर्दों को चैलेंज करता रहूंगा। हमारे अहदाफ गुड गवर्नेंस और अमन अमान है। अमन अमान बड़ा चैलेंज। पूरा पाकिस्तान फिक्रमंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस पर एतमाद हैं। सड़कें बंद नहीं होने देंगे। सूबे में बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बजट इजलास में इज़हार ख्याल।